हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब तक पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? आपने दो तरह के पॉइंट्स पढ़े थे। एक आपने ऐसे एक्स पर पॉइंट पढ़ा था और एक आपने एक्स लाइन और एक आपने वाई लाइन आपने रीड की थी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने पिछली कक्षा में दो पॉइंट्स पढ़े थे, दो तरह के, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ठीक है, इधर एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इधर एक्स की सारी वैल्यू जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है, वाई की ऊपर सारी वैल्यूज कैसी होती हैं? ऊपर की साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और नीचे साइड कैसी वैल्यू होती हैं? इसकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं? इसकी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो देखो अब आपको पता है कि जो पहला पॉइंट होता है वो x का होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो y का होता है। पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट किसका होता है? y का होता है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये x और ये y। ठीक है, अब हमें दूरी निकालनी है। मान लो एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है? दूसरा Q है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हमें निकालनी है। इसके पॉइंट है x1 और y1, इसके पॉइंट क्या है? x2 और y2। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं कि पी क्यू दूरी कैसे होगी? इसमें से ये माइनस कर दो, क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का आप कर दो स्क्वायर रूट। तो ऐसे ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको दूरी सूत्र। ठीक है, दोनों ही एक ही नाम है, दूरी सूत्र हो चाहे क्या हो, डिस्टेंस फॉर्मूला हो। ठीक है, अब देखो, अब हमें दूरी निकालनी थी। ये आपका P पॉइंट दे रखा है, ये आपका Q पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो आपको P क्या का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। ठीक है, अब देखो x1 ये है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस 3 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, अब 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये 4 आ गया और ये भी कितना आ गया? 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया? रूट 8 आ गया। अब इसको हम ऐसे खोल सकते हैं कि इसको हम लिख देंगे 4 गुना में 2। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ, दोनों वैल्यू जो पॉजिटिव होती है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? रूट 4 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका? 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी दूरी कितनी आ गई? 2 रूट 2। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। समझ में आया? सेकंड पार्ट में P आपका है -5 और 7, Q है आपका -1 और 3। ये दो बिंदु दे रखे हैं आपको, एक P और एक Q। ठीक है, तो देखो आप। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? P Q निकालेंगे। P Q का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसको आप लिख लो। x1 ये y1, ये x2, ये क्या है आपका? y2। ठीक है, कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, x2 क्या है? -1 और x1 क्या है? -5, तो माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर पूरा स्क्वायर प्लस
3 माइनस 7 ये पूरा स्क्वायर। ओके, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 + 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, उस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ देखो -1 जमा में 5 जमा के 4 बचा, जमा के 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 - 7 -4 बचा, -4 का स्क्वायर। ओके, अब ये देखो ये तो 4 का स्क्वायर आ गया था यहाँ पे, यहाँ देखो माइनस माइनस को जब माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और क्या आ जाएगा ये 16, तो यहाँ से 16 आ गया और ये यहाँ से 16 आ गया, रूट 16 जमा में 16, ये क्या आ गया रूट 32। इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 16 गुना में 2। ठीक है, क्या लिख दूंगी इसको, ये 16 और रूट 2, और ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो 4 रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमारी दूरी कितनी आ गई, 4 रूट 2 हमारी यूनिट्स हमारी क्या आ गई, इन पॉइंट्स के बीच की दूरी आ गई। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, आपको पी पॉइंट दे दिया ए बी, यानी x1 हमारा x1 हमारा क्या है, ये है, x2 हमारा ये है, y1 हमारा ये है, y2 हमारा ये है। ठीक है, x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है ही। x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया 4a स्क्वायर, और ये भी क्या आ गया 4a स्क्वायर। इस सारे में से 4 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि √4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, और ये यहाँ पे लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से इनकी पीछे दूरी कितनी आ गई, ये आ गई। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें देखो आप सेकंड क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न नंबर 2, बिंदुओं 0, 0 और 36.15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और फिर पूछ रहा है वो आपसे, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फिर वो आपसे पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन इसने दिए हैं। पहले तो आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है। ये आपको मान लो आप ए मान लो, ये आप क्या मान लो बी मान लो। ठीक है, अब देखो ये हमारा x1 ठीक है, ये y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। यहां से लेके जब यहां तक की दूरी है, दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, गलती से मुझसे मिसप्रिंट हो गई, y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, x2 क्या है 36, x1 क्या है 0, y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 36 माइनस 0 यानी 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 यानी 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये क्या आ गया, इसका जब स्क्वायर करोगे 1296 आ जाएगा, इसका करोगे 225 आ जाएगा। जब इनको हम जोड़ेंगे तो आपका 1521 आ जाएगा, और 1521 का स्क्वायर रूट क्या होता है 39 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों शहरों के बीच की दूरी हमने क्या निकाल ली 39 किलोमीटर। ओके, तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का या फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सरेखी हैं। सरेखी का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर, ठीक है। या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कोलिनियर। ओके, कोलिनियर इसको हम बोल देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ए मान लिया, ये बी है और ये सी है। तो क्या होगा, किन्हीं दो पॉइंट की दूरी, मान लो ए और सी को लगा लो, ए सी की दूरी जो होगी वो ए बी जमा में बी सी के बराबर होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप मतलब किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी किस का सम जो है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, ए आपको क्या दे दिया, 1 और 5, ठीक है। बी आपको 2, 3 दे दिया और सी आपको ये दे रखा है। ए और बी के बीच की दूरी निकालो। उसके लिए x1 आप इसको मान लो, y1 ये, x2 ये है और y2 ये है। तो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। हर बार फॉर्मूला तो हमारा यही यूज होने वाला है। अब देखो x2 क्या था, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी √1 जमा में 4 यानी √5 आ गया, ठीक है। यानी ए और बी की दूरी कितनी आ गई, √5 आ गई। अब बी और सी के बीच की दूरी निकाल लो। उसके लिए आपको बी पॉइंट चाहिएगा। बी पॉइंट क्या है, देखो बी पॉइंट है आपका 2 और 3 और सी पॉइंट क्या है, -2 -11, ठीक है। तो देखो बी सी निकालने के लिए अपने क्या चाहिए, बी और सी निकालने के लिए तो स्टूडेंट्स देखो, अब बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बी क्या हमारा 2 है और सी क्या है, बी में 2 और 3 है, सी में है हमारे -2 और -11, ठीक है। तो कैसे करेंगे, -2 -2 -11 -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया आपका -4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका -14 का स्क्वायर, ओके। -4 का स्क्वायर को आप क्या ले सकते हो, 16, और इसको आप क्या ले सकते हो, 196 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का सम कितना आ गया, 212 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, 212 को हम क्या ले सकते हैं, 212 का जब हम इसको 4 गुना में √53 और ये क्या आ जाएगा, 2√12 आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ए क्या है आपका, यहाँ पे ए है आपका 1 और 5 और बी सी क्या है, -2 और -11। अब यहाँ पे हम ए सी निकालेंगे तो क्या करेंगे, -2 में से -1 कर दिया प्लस -11 में से -5, ठीक है। अभी देखो -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 9 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 256। जब जोड़ेंगे रूट 265 आएगा इसका, तो ऐसे कितना आ जाएगा आपका, √265। अब इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ए बी जमा में बी सी बराबर नहीं है किसके, ए सी के। अगर बराबर हो जाता तो हम कह देते कि ये क्या है, कोलिनियर है, या फिर हम क्या बोल देते हैं इसको कि ये क्या है, सरेखीय है। लेकिन ऐसा कंडीशन होल्ड नहीं कर पाई, ठीक है। इसलिए सरेखीय ये पॉइंट्स क्या तीनों नहीं है, ठीक है, क्लियर।